सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े जो करेगा। अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही प्रॉब्लम। इंडिविजुअल प्रूफ एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा ये दिया। नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जबरदस्ती। बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेके अपने उसी सब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलगे, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी कबाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? तो अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो व्यवस्था कराना, यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। कितना छुट्टी काटा है? 27 दिन 15 दिन से। अभी छुट्टी आप क्या जाने वाले थे? हाँ, कब जाने वाले थे? 13 को मेरा हाथ ये खराब था तो इसको बैठवाना भी था। अभी आपने कौन सा हथियार से फायर किया? मैंने वो हथियार आपका खुद का हथियार है? अरे हथियार इसका इशू है क्या? हाँ सर, इशू है। इनका नाम इशू है? हाँ सर, सबके पास आता है। आप मुझे ये बताओ, आप क्या सोच के आप अपने साथी के ऊपर गोली चला दिया? सर आप देखिए, सबको फेसबुक चेक कीजिए, क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा था हमको। बोला कि तुम्हारे दिन को करेगा, कोई बोल रहा है कच्ची कली है, कोई कुछ वो है। इतना उल्टा पलटा वाला, कोई बोल रहा है कि करोड़पति बनना चाहिए, बनना चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। अरे हमने 2-4 क्या फेसबुक पर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, लिख दिया गांव देश के बारे में, दुनिया पीछे पड़ गई। यहाँ ऐसा होता है क्या? देश के बारे में लिखना खराब है, गांव के बारे में लिखना खराब है। 1 मिनट, आपने रात को लगभग 3 बजे गोलीबारी किया क्या भाई? कितना बजे हुआ था? लगभग 3 बजे। तो उस टाइम पे आप ड्यूटी में थे ना, आप सो रहे थे? पहले बताओ। मैं तो अपने बिस्तर पे था। सो रहे थे? हाँ। तो सो रहे थे, आपने कैसे जाग गया? आपने आज का लास्ट ड्यूटी कितने बजे किया? मेरी आज ड्यूटी नहीं थी, आज तो बाहर ड्यूटी जाना था। तो इसका मतलब इसका मतलब 3 बजे आप सो रहे थे? नहीं, प्रत्याश बोला 5 बजे इसको गेम खत्म ही करवा देंगे, तो मरवा देंगे बाहर चल के। तो मीना साहब भी पता नहीं 217 वाले हैं, वो भी बात किए, कहाँ राव भी आया, बोला देखो गाली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। मेरे को क्या लेना देना भाई? वो मीना साहब के वो है ना, वो हिडवा को पकड़ते हैं, हिडवा बोलते हैं उनको। सबने देख लिया था ना उस सैनिक वाला वीडियो,
जिसने अपने सोते हुए साथियों पर फायरिंग की थी, वो वीडियो आप सब ने देखा है। उस पर जो आपकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सभी कमेंट देखे हैं, कदे कोई ये सोचा ना किसी के कमेंट को नहीं देखा, सभी के कमेंटों को देखा है, उनका भी जवाब दिया जाएगा। उसके बाद एक साथी का अपने का फ़ोन आया मेरे पास, सीआरपीएफ का ही एक साथी है, उसने फ़ोन किया। वो बंदा 1999 से संघर्ष कर रहा है, 1999 से। जय भीम भाई। पहले तो एक बार जितने साथी जुड़ गए ना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और वो साथी है जो अपना पांडे जी है, वो भी आएंगे, अभी जुड़ेंगे और उसको साथ में जोड़ कर आपको बताएंगे। बहुत वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, सैनिक का जीवन है, अच्छा लगता है सबको, हमारे को भी देखो, हमने भी सैनिक जीवन अपना बिताया है, अच्छा भी लगता है, लेकिन वहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ होती, कितनी परेशानियाँ होती है, इसका अंदाजा आप घर पे बैठ कर नहीं लगा सकते। जो लोग ये बोलते हैं ना कि घर पे बैठ के वीडियो बनाता है, ये करता है, सैनिक था तब भी वीडियो बनाए थे। आपके किसी कमेंट से या उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर एक वीडियो बनाने से उस भाई की हकीकत बताऊं, वो भाई नरेंद्र मोदी तक मिल चुका है अपनी समस्या को लेके, और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अगर आपके शेयर करने से या और कुछ करने से उस भाई की समस्या का समाधान होता है, बहुत भाई बोलते हैं भाई ज़्यादा शेयर करवाते हैं तो इसमें कोई प्रॉफिट। मैं बताता हूँ किसको होता है, या तो किसी का पेज मोनेटाइज हो या किसी का यूट्यूब चैनल हो। अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं, अपना पेज है। और एक चीज़ मैंने जो पहले ही बताई थी, ये पेज मेरा अकेले का नहीं है। जिस भी साथी की कोई समस्या होगी या जो भी अच्छा काम करेगा, बिल्कुल सबके बीच में बताया जाएगा कि इस भाई ने अच्छा काम किया है, इस भाई की ये समस्या है। समाधान होगा ना, बातचीत के जरिए ही समाधान होता है, समाधान बातचीत के जरिए होता है। हाँ, आज एक छूट मैं जो कभी नहीं बोलता हूं, मैं कभी किसी को आप शब्द नहीं बोलता और ना ही कभी किसी को नसीहत देता भाई किसी को आप शब्द बोलो। आज एक छूट देता हूं मैं सभी साथियों को, आज पहली बार वो छूट दे रहा हूं। अगर कोई अंध भगत या गंध भगत गलत कमेंट करता है उस भाई की बात सुन के, जो ये सैनिक है अपना सीआरपीएफ वाला गलत कमेंट करता है, सभी साथियों को छूट है, उसका इलाज इसी सोशल मीडिया पर करना है। और कमेंटों में ही, पहले तो इलाज कमेंटों में, अगर आपके आसपास का है तो इसका इलाज ढंग से करना आप लोगों को, वो इलाज आप लोगों को करना है। अभी वो आ जाएगा, अगर आ गया होगा शायद, या तो एक बार पांडे जी कमेंट करके बता देना आपकी आईडी कौन सी है, आईडी कौन सी है आपकी, जिस आईडी से आप लिंक भेजोगे एक बार कमेंट करके बता देना। नहीं तो ना मैं उस भाई की आपको ऑडियो भी सुना दूंगा, जो बातचीत हमारी हुई थी ना उसकी ऑडियो सुना दूंगा मैं, आप सुन के खुद बता देना कि कैसे कैसे एक सैनिक अपना जीवन बिताता है। नेताओं के लिए सैनिक होता है एक वोट बटोरने का साधन होता है, ना तो उनको उनके मरने से कोई फर्क पड़ता है, जहां उनके जिंदा रहने से और आवाज उठाने से फर्क पड़ता है नेताओं को। अगर कोई सैनिक जिंदा है और अपने हकों की आवाज उठा दी, हर नेता को फर्क पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको फर्क पड़ेगा कि ये कैसे जिंदा और कैसे अपनी आवाज उठा रहा है, उस नेताओं को जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया चलाते हो, एक रिक्वेस्ट है कि आप ना, अगर किसी का वीडियो, वो वीडियो मैंने डाला था कि एक साथी ने अपने सोते हुए साथियों पर गोलियां चला दी, चलो उसका वीडियो का पूरा करते हैं। बहुत एक भाई ने बिल्कुल आराम से लिखा कि भाई ऐसे वीडियो नहीं डालने चाहिए, वीडियो को हटा दे। अब मैं बताता हूँ, उस वीडियो को बनाया था वहाँ के ऑफिसरों ने, और बना करके इसलिए डाला गया था ताकि लोगों में एक नेगेटिव मैसेज जाए कि हाँ इस सैनिक की पूरी गलती है। आप सोच के देखना एक बार, आप बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हो, आपके घर में भी परेशानी है और वहाँ पर आपको कोई छेड़खानी कर रहा है कि बार बार आपके परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, ये चीज़ मैं भी बताता हूँ। सहन शक्ति की एक सीमा होती है, सीमा। अगर कोई उस सीमा को लांघ देगा और उस सैनिक के साथ लिमिट से ज़्यादा बदतमीजी करेगा तो क्या इनाम लेगा, फिर वो क्या इनाम लेगा। उस भाई का फोन आ रहा है, 1 मिनट में उसको बता ही देता हूँ, फोन उठा के अभी आएगा वो, उसका फोन आया है, अभी आ जाएगा, जुड़ जाएगा और आपको उससे बातचीत करवा देंगे। तब तक जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आज शेयर जरूर करते रहना और शेयर टू ग्रुप। जितना उस वीडियो को शेयर किया है ना, इतना ही इस वीडियो को शेयर करने की उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों से कि इतना इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। और ध्यान से सुनना, वो भाई 1999 से संघर्ष कर रहा है, 22 साल हो गए उसको संघर्ष करते हुए। इतना लंबा संघर्ष, आपको तो 1 साल देखा आपने आंदोलन, और आपने ये बोल दिया बस अब तो आर पार होना चाहिए। 1 साल होगा हमारे को सड़कों के ऊपर बैठे हुए, 30 35 साल तक लोग बाहर बैठते, अपने घर से दूर बैठते हैं।
अपने घर से दूर बैठते हैं 35-35 साल तक, और फिर तुम्हारे जैसे कुछ एक गंद भगत जो होते हैं गालियां देते हैं एक सैनिक को, गालियां देते हैं ना, उनकी गालियां सुनने के लिए इसलिए हम घर से दूर बैठकर तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत याद आ जाती है ना, थोड़ी सी मुसीबत, तुम्हारे को सेना याद आती है, भाग के सेना। जब तुम जिन नेताओं के तुम झंडे उठाते हो ना, वो नेता नहीं आते तुम्हारे पास, या तो तुम्हारे साथ जो रहता है वो तुम्हारे काम आता है, कोई नेता तुम्हारे काम नहीं आता, तुम्हारे साथ वाला भाई तुम्हारे काम आता है। कभी इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि नेताओं के झंडे उठाने से फुर्सत नहीं तुम्हारे को। ये चीजें मैं बिल्कुल आराम से समझाता रहता हूं सभी को कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ये नेता कोई किसी का नहीं होता, कहीं तुम नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब कर लो, लेकिन नहीं मानते फिर भी कुछ लोग। सगे भाई आपस में गोलियां तक चला देते हैं नेताओं के लिए, और ये हो रहा है समाज के अंदर। अगर नहीं हो रहा हो तो मना कर दो। समाज के अंदर सगे भाई एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं पार्टीबाजी के चक्कर में। क्यों होता है ये सब? सिर्फ एक अंधभक्ति के कारण, एक उस सोच के कारण कि बस मेरा नेता सब कुछ है। अपने नेता को जब तुम भगवान मानने लग जाते हो ना, वो नेता फिर चाहे कोई समाज का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर आपने उसको भगवान मान लिया फिर आपको उससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं अंधभक्ति। कोई एक अकेले अंधभगत ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी वालों को अंधभगत बोला जाता है। अंधभगत कांग्रेस में भी, अंधभगत सभी पार्टियों में। अंधभगत एक पर्टिकुलर आदमी का भी कोई अगर अंधभगत है ना, तुम एक तरफ तो इन फिल्म स्टारों को और इनको क्रिकेटरों को भगवान तक का दर्जा दे देते हो, भगवान तक का दर्जा। इन लोगों को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख अपनी पब्लिसिटी करते हैं ये लोग। कब तुम्हारे घर पे आते हैं क्या? ये तुम्हारी समस्याएं पूछने आते हैं। तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे साथ वाला भाई पूछता है। जब ये बातें आपको समझाई जाती, बताई जाती है, तो आपकी समझ में नहीं आती। तब आपकी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? भगवान जानता है इस चीज को। लेकिन किसी की अंधभक्ति में इतने गुम मत हो जाओ कि आप है ना उसके चक्कर में आपसी भाईचारे को खराब कर लेते हो। तुम धर्मों में और जातियों में बट जाते हो। ये तुम्हारी मेन कारण है, जो तुम्हारे को बार बार नेता तुम्हारा फायदा उठाते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारा फायदा उठाते हैं। अगर वो पांडे जी नहीं जुड़ पा रहा है तो मैं उस भाई का भी आपको ऑडियो सुना देता हूं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुन लेना उसको, ध्यान से। हो सकता है देख भाई उस सैनिक के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत शब्द भी निकले उसके मुंह से। नहीं रोकूंगा मैं आज किसी साथी को भी। अगर आपके मन में अगर कोई गलत कमेंट करता है ना, उसको गालियां देने की आपके मन में आ रही है, तो उसको दबा के गालियां देना, दबा के गालियां। जिसका है ना ये जो गलत कमेंट कर ये सोचते ध्यान भटक जाएगा, तेरे को राजनीति करनी है, सबके सामने आता जा रहा है। जो इस आंदोलन में लगकर भी राजनीति कर रहे थे, जो पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लोग पार्टियों में शामिल होते जाएंगे। ऐसे सभी भाइयों के बीच में रहेंगे और समाज के बीच में सब कायना दिखाते रहेंगे। अभी उस साथी का सुनवाते हैं, आराम से सुन लेना आप। राम राम भाई। मैं एस पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ पांडे जी बोलिए। आप सर दीपक सर किस फौज में हो आप? अभी इसका हो सकता है ये तो वीडियो बना रखे नहीं, सीआरपीएफ के ना, हम सुनाएंगे, इन बैरों के कान हम फोड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना इस भाई की समस्या को, फोड़ेंगे ध्यान से। और जब तक जितने भी 100 सवा 100 भाई है ना, मेरे साथ वाले साले सही बन गए। मैं आंख भी फूट गया, टांग भी टूट गया, नौकरी भी छूट गई है। आपकी आंख फूटी, आपको राइफल के साथ ड्यूटी कैसे दिलवा दी उन लोगों ने? हाँ जी, यही तो सोचते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जब आपकी आंख फूट गई थी तो आपको राइफल के साथ ड्यूटी कैसे दिलाई? कौन सा लो बोलता है ये चीज? मैं डीजी तक गया, बटालियन में डीजी तक बताया, डीजी तक बताया, एडीजी तक मिला, फेस टू फेस मिला, बटालियन में इंटरव्यू लिया। टोटल सर्विस मेरा जेएनडी के नॉर्थ ईस्ट का है, टोटल। मेरी पूरी नौकरी फील्ड की है पांडे जी, फील्ड में टोटल नौकरी मैंने फील्ड में की है, इसलिए मेरे को पता फील्ड में क्या क्या अत्याचार होते हैं। सैनिक थोड़ी सी जुबान खोल दो, आर्मी के अंदर कोर्ट मार्शल का, और हर जगह पे ये एक ऐसा डोज देते हैं। 3 बार कोर्ट मार्शल बोला गया था मेरा। ध्यान से सुन लेना इस भाई के है ना बातों को, आप ध्यान से सुनना और समझना। पूरे अधिकार लेके बैठे सीआरपीएफ से है ये। मैं चाहता हूँ कि हर उस भाई को उसका अधिकार मिले जो अधिकारों से वंचित है। चलिए, आप लोग पेज बनाए हो तो मैं पेज में ऐड कर दीजिए, जहाँ तक होगा मैं आप उसको लाइक करो, शाम को 8 बजे लाइव करेंगे, वहाँ पर वो पूरी हकीकत खोल के रखेंगे कि आप जुड़ना, रिक्वेस्ट भेजना, मैं आपको अपने साथ जोड़ता हूँ उसमें। ठीक है सर, ठीक है। रात को 8 बजे याद रखिए पांडे जी, आपको जोड़ता हूँ मैं साथ में। ठीक है सर, ठीक है। और अपनी पूरी सच्चाई बतानी है, पूरे जज्बे के साथ। रोना नहीं पांडे जी, रोने से किसी समस्या का हल नहीं होता, रुलाना है अगले को। मेरे पास वीडियो है सर, एक वीडियो फेसबुक में 2 साल पहले मैं डाला था। आप वो वीडियो मेरे पास भेजिए। ठीक है सर, मैं इसको भेज देता हूँ। आप पूरे एविडेंस प्रूफ जो आपके पास अवेलेबल है वो मेरे पास भेज दीजिए। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप और ये मेरा नंबर सुनते है। रहना। कोई भी समस्या कभी भी आती है आप मेरे से
फोन कीजिए। ठीक है सर। अगर पांडे जी अगर आप जुड़ गए हो लड़ना तो आप सिखाया हमारे को यार, रिक्वेस्ट संविधान ने भेजिए, अधिकार दिया हमारे को। रिक्वेस्ट भेजिए, अभी आपको जोड़ते हैं वीडियो के अंदर। उन्होंने यही सिखाया है, वो कोई कागज की किताब नहीं है वो एक बहुत बड़ी चीज है संविधान जो है, उसमें लिखे हुए जो लाइनें है ना, वो हमारे को लड़ना सिखाती हैं। कोई नहीं दीपक सर, मैं आपको 8 बजे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे जी और उसके बाद मैं 8 बजे आपसे जुड़ता हूँ। मैं पूरी कहानी बताऊंगा इन कहानी के कैसे कैसे लोग ये आईपीएसओ ने कैसे हटाएंगे, आईपीएसओ का नकल करते हैं साले जो डिपार्टमेंटल हमारे पारंगत है। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियां कैसी निकलती फौज में सबको पता है। मुझसे कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, एक बार 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 फोन आ रहा है। हमारे पास। मैं तो भाई इनका इरला नंबर तक जानता हूँ, हर चीज रंडीबाजी से लेकर सबका प्रूफ रखा हूँ, पीएमओ तक दिया हूँ मैं सर। कोई समस्या नहीं है, आप उनकी हकीकत हम बताएंगे ना। बार बार फोन आ रहा है। आप चलो मैं इस भाई की कहानी बता देता हूँ। 1999 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर इस भाई की टांग चली गई थी, आंख चली गई थी। आंख जाने के बाद भी इससे जबरदस्ती ड्यूटी दिलवाई गई थी और इनको इतना तंग और इतना हरासमेंट किया गया था जिसकी कोई हद नहीं है। 1999 से ये भाई अपनी लड़ाई लड़ रहा है पांडे, 1999 से। कुछ बोलते हैं कि ऐसी सेना की बातें बोलने से सेना का मनोबल कम होता है, ये घटनाएं हर रोज होती हैं। आज की घटना का किसको पता है? जो मणिपुर में आर्मी कार्रवाई के ऊपर आईडी ब्लास्ट किया गया था, अखबार में आ जाती है घटनाएं तो, जिसके अंदर जो अपना असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी बीवी और बेटे समेत 7 जवान शहीद खत्म हो गए। मारे जाने की पुष्टि बोलते हैं, ये शहीद नहीं लिखते अखबार वाले। हम बोल देते हैं, हम अगर किसी को शहीद बोल देते हैं तो तकलीफ होती है लोगों को कि अगर कोई भी होता तो उसको शहीद कैसे बोल दिया, ये तकलीफ हो जाती है ना लोगों को। एक बार है ना आप जाइए और जा करके एक बार है ना नौकरी करके देखिए, तब आपकी समझ में आएगा इस नौकरी में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ऐसे है ना अपने घर पर बैठ के अगर तुम कमेंट करना शुरू कर देते हो, जो ये कमेंट करते हो ना कि ये कमेंट कर दिया, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के दिया, सभी को अधिकार दिया है, अधिकार दिया सभी को अपनी बात रखने का। हाँ मानते हैं सेना एक कच्चे धागे से बंधी हुई संस्था है, वो भाई कोई हड़ताल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज तो उठा सकते हैं। अगर आवाज उठाता है एक सैनिक तो वो देशद्रोही हो जाता है लोगों की नजर में। क्यों? क्योंकि तुम पार्टियों के गुलाम बन चुके हो, पार्टियों के तुम इतने गुलाम बन चुके हो कि एक सैनिक अगर अपनी आवाज उठाता है तो तुम उसको देशद्रोही और गद्दार कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते, शर्म नहीं आती। नहीं तो उस वीडियो पे जाइए, 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला हुआ ना, उस वीडियो पे जाकर आप कमेंट पढ़कर देखिए, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं, ये तो मेंटल है, ये तो पागल है, इसने गोली चला दी। क्या उन परिस्थितियों के बारे में कभी किसी ने सोचा है? कौन सी परिस्थितियां आई होंगी उस बंदे के ऊपर कि उसने अपने साथियों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी? उन परिस्थितियों के बारे में कभी सोचा है? सिर्फ वो बंदा सोच सकता है जिसने आर्मी के अंदर नौकरी की होगी, जो नौकरी कर रहा है और उन हालातों से गुजर चुका है, वो बंदा जरूर सोचेगा इसके बारे में। वो बंदा नहीं सोच सकता जो घर पे बैठा पार्टियों की गुलामी कर रहा है। क्यों बताया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आप कलम उठाइए, कलम में है ना बंदूक से ज्यादा ताकत होती है, कलम उठाइए। आज उस कलम ने एक जो डिजिटल दुनिया के अंदर है ना, एक ये सोशल मीडिया का रूप ले लिया है। इस कलम उस कलम का ही रूप है, ये कोई अलग से नहीं आया, एक डिजिटल रूप आया उस कलम का। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अपने हकों के लिए कलम उठानी सिखाई थी ना, वो आज सोशल मीडिया के रूप में आपके सामने है। गलत जानकारी मत भेजिए, गलत जानकारी मत परोसिए। आप अपनी आईडी को बिल्कुल ऐसा रखिए। मैंने एक चीज बताई थी, ये पेज मेरा अकेले का नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है ये पेज, ये आप सब भाइयों का पेज है। भाई पांडे जी अगर आप जुड़े हुए हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए आपकी आईडी कौन सी है और आप जुड़ जाइए, आपको अभी जोड़ दिया जाएगा। और आप अपनी समस्या को बिल्कुल सबके बीच में रखिए ताकि ये सब भाई सुन सके। बाकी मैंने आपको सुना दिया, पीएमओ तक जा चुका है ये बंदा अपनी समस्या लेकर, पीएमओ तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही पता है? जब ये अपनी समस्या लेके जाता है ना, तुम्हारे जैसे 4 इकट्ठे होते हैं और उसको उपहास का पात्र बनाते हैं, मजाक करते हैं उसका, ये लड़ेगा लड़ाई। तुम उसका मनोबल तो तोड़ सकते हो। मेरे साथ बात करते हुए जब जो बंदा रो रहा है, आपस में एक सैनिक दूसरे सैनिक से बात करते हुए रो रहा है, समझ सकते हो उसके साथ कितनी मजबूरी होगी, कितनी मजबूरी हो सकती है, समझ सकते हो। हर कोई अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरी यूनिट के बंदे भी जुड़े हुए हैं, जो एक गंद भगत कमेंट करते हैं ना, मेरी यूनिट के बंदे भी जुड़े और ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है, सबको सबका पता होता है।
सबको सबका पता होता है, समझ गए? जो तुम ये कमेंट कर देते हो ना, एक वीडियो डाला, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई तक आप नहीं पहुंचे, उसकी सच्चाई के बारे में आपने सोचा भी नहीं कि आपने उसके बारे में एक बार सोच के देखा। उसकी जगह पे अपने बेटे को, अपने भाई को रख के देखना एक बार। आपका इकलौता बच्चा सेना के अंदर है, वहां पर भी उसको पास का पात्र मजाक बनाया जाता, उसके परिवार का मजाक उड़ाया जाता, उसके बीवी बच्चों के बारे में गलत बोला जाता है। क्या करेगा वो? सोचा कभी इस बारे में? सोच भी नहीं सकते। क्यों उन परिस्थितियों को तुम आसपास भी नहीं रहे हुए, आसपास भी नहीं जाते तुम उन परिस्थितियों के, कभी आसपास भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप उसके आसपास भी पहुंच जाओगे ना, कभी किसी सैनिक का मजाक नहीं उड़ाओगे, कभी भी किसी सैनिक का। एक बीएसएफ का सैनिक था जिसने रिपोर्ट लगाई थी, वो रिपोर्ट काफी ऊपर तक गई थी, तो उसको घर भेज दिया। उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब किया गया, उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया। क्या कभी दोबारा देखा? मानते हैं बाद में उसने गलती की जो उसने राजनीति में जाके गलती की, राजनीति में जाना। आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, आवाज आप उठा सकते हो, आवाज उठा सकते हो आप, भाई ये नेता अच्छा है, ये गलत है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन राजनीति में जाना गलती थी उसकी, वो भी अलग अलग पार्टियों से बार बार जाना उसकी गलती थी। गलती का खामियाजा भुगत के आज वो घर पे बैठा हुआ है। हाँ, वो गलत है, किसी सैनिक का सहारा लेके आपको अब पेटीएम नंबर भेजा जाए या और कुछ भेजा जाए, वो भी गलत है। इन चीजों को गलत मानते हैं हम, बिल्कुल गलत, ये गलत चीजें हैं, समझ गए? किसी सैनिक का सहारा लेके किसी को पेटीएम नंबर देना क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना आज भी 90% लोग, 10% इन अंधभक्तों गिनता हूं मैं जिनसे कोई मतलब नहीं, 90% लोग आज भी इज्जत करते हैं सेना की। वो किसी लिए करते हैं क्योंकि उनकी नजर में सैनिक एक सच्चा होता है, सच्चा इंसान होता है जो सच्चाई को सामने रखता है। लेकिन इंसान तो वो भी है ना, वो भी तो सेना में जो गया, आपका ही भाई, आपका ही बेटा है। कभी इस बारे में सोचा है? उसके दिमाग में भी कुछ आ सकता है, कभी समझा इस बारे में? तो 100% आदमी कहीं भी ठीक नहीं होते, कहीं भी गलत नहीं होते, ना किसी धर्म में, ना किसी जाति में, ना सेना में, ना पुलिस में, कहीं भी नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। ना 100% ठीक होते, ना 100% गलत होते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, अरे आप अपने गांव के अंदर जब चुनाव होते ना, एक मेंबर का चुनाव ढंग से नहीं कर पाते, तो आप इतने बड़े प्रधानमंत्री और पता नहीं क्या क्या चुनने लग जाते हो आप लोग इस सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। ऐसे नहीं होता, समस्याओं का समाधान होता है एक दूसरे से संपर्क करके होता है। इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर भी बताता था और सबको बताया था। कोई नहीं आज नहीं जुड़ पाया, ये भाई इसको पता नहीं है इतना और नहीं जानकारी होती इतने लोगों को सोशल मीडिया की। लेकिन इस भाई को जोड़ के इस भाई को आपके सामने इसकी पूरी सच्चाई रखेंगे। चाहे मेरे को इस पेज का एडमिन उसको बनाना पड़े, उसको बता दूंगा भाई ऐसे लाइव आया जाता है। वो लाइव आके खुद अपनी समस्या बताएगा। अगर किसी सैनिक का कोई वीडियो वायरल होता है ना, आज आपको एक हकीकत और बताता हूं, अगर कोई वीडियो वायरल होता है अपने आप से वो करता है, जैसे मैं लाइव आ रहा हूं ना, ऐसे लाइव आकर अपने आप से वीडियो वायरल होता है। लेकिन फोन घुमा के अगर पीछे से लाइव करके वीडियो वायरल किया जाता है ना, तो उसमें बहुत बड़ी साजिश की बू होती है। जो उस सैनिक का वीडियो वायरल किया था, जिसने भी किया था, चाहे वो ऑफिसरों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो उसका नेगेटिव अप्रोच देने के लिए वायरल किया था। उसी को हमने पॉजिटिव अप्रोच में सिर्फ ये लिख के डाला था मैंने उस वीडियो में कि इस भाई ने अपने सोते हुए साथियों पर गोलियां चलाई है, क्या सिचुएशन रही होगी इसकी, आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। और ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि 90% लोगों ने उस भाई की मजबूरी को समझा, 90% लोगों ने समझा। 10% आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं सोचते, ना किसी के बारे में सोचते, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मैंने एक छोटी सी चीज लिखती है, आपको उससे तकलीफ होने लगी। एक पोस्ट डाली कि भाई जय भीम मूवी आई, उसको देख के देखो आप जय भीम मूवी को और पूरी को समझो उस मूवी को पूरी को, अगर आप देख के समझ सकते हो तो। अगर एक सच्चा वकील मिल जाता है ना, वो टकरा सकता है। अरे बात सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन की। ये व्यवस्था सड़ चुकी है, गड़ चुकी है व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं करोगे ना, व्यवस्था से मतलब कोई एक व्यवस्था, सिर्फ पुलिस व्यवस्था या और व्यवस्था नहीं होती, पूरी व्यवस्था सड़ गड़ चुकी है अपने देश की। कोई आवाज उठा सकता है? उठा के दिखाओ आवाज। ये चीजें समझाने के लिए आपको एक किताब लिख के दी थी जिसका नाम है संविधान बोलते हैं उसको। वो किताब लिख के दी थी, पढ़ी है किसी ने आज तक? पढ़ा ही नहीं होगा आज तक किसी ने। कौन पढ़ेगा? तुम इस तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। अगर कोई तुम्हारे को बोलता है भाई अपने संविधान के बारे में पढ़ो, अपने आपको कौन कौन से कानून आपके लिए हैं वो पढ़ो, आप पढ़ोगे नहीं उस चीज को, पढ़ोगे ही नहीं उस चीज को। बस आपको क्या चाहिए? फोन। उसमें वो पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, अभी सोशल मीडिया पर दूसरा गंद मचाना शुरू कर दिया,
दूसरा गंद मचाना शुरू कर दिया। ये शुरू कर सकते हो आप, लेकिन आप हकीकत से कोसों दूर रहते हो, कोसों दूर। यह आंदोलन जब शुरू हुआ था, शुरुआत में मैंने बताई थी, जो ठीक होगा वो सबके बीच में रखा जाएगा, गलत होगा वो भी बताया जाएगा, क्योंकि फैसला जनता को करना है। फैसला कोई नेता अगर फैसला करेगा ना, वो कभी ठीक नहीं होता। ये चीजें समझाते समझाते आपको इतनी लंबा चौड़ा एक संविधान आपको लिख के दिया, आप उसको नहीं पढ़े आपने आज तक, और आप बात करते हो प्रधानमंत्री को बदल देंगे, मुख्यमंत्री को बदल देंगे। आप अपने आप को नहीं बदल सकते, तो आप क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलोगे? ये जो सड़ गल चुकी है व्यवस्था, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, और आपने उस लड़ाई को मोड़ दिया सत्ता परिवर्तन की तरफ, कि बस हमारे को तो चेहरों की लड़ाई बना दी, मुद्दों से ध्यान हटाकर चेहरों की लड़ाई। कौन से चेहरों की लड़ाई है ये? मैं नेता बड़ा, मैं नेता बड़ा, ये चल गया इसके अंदर। और हकीकत है ये, हकीकत से भागिए मत। ये चेहरों की लड़ाई नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है, लेकिन आप मुद्दों से कोसों दूर है। अगर कोई आपके मुद्दे, आपकी हक की आवाज उठाता है ना, इसको तो नेता बनना है, इसको तो ये करना है, सबसे पहले आ जाते हो। कमा लो भाई तुम। जब अगले को नेता बनना होगा, जब वोट मांगने आता तब सवाल कर लेना, अरे तब सवाल करना, हाँ भाई तू आज वोट मांगने आया। लेकिन अगर वो आपके जिस लड़ाई आपकी लड़ रहा है, अगर वो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है और उस लड़ाई में जीत हासिल हो जाती है, फिर वो राजनीति करता है, उसकी मदद करने का फिर आपका फर्ज भी बनता है, फिर आपका फर्ज बनता है अगर वो आपके लिए लड़ा। इसका भी आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं। शर्मिला इरोम, तमिलनाडु के अंदर शर्मिला इरोम 12 साल तक तमिलनाडु के लोगों के हकों के लिए लड़ी थी। 12 साल तक, थोड़ा नहीं होता, भूख हड़ताल पर रही थी वो अकेली। यहां पर तो आजकल चेहरों की जब लड़ाई, पता नहीं कौन कौन सी लड़ाई बना दी, पता नहीं कौन कौन सी लड़ाई बना दी। 12 साल तक अकेली भूख हड़ताल पर बैठ के उसकी तबीयत भी खराब होगी, सब कुछ खराब हो गया। और जब उन हकों की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद उसने इलेक्शन का पर्चा भरा था, 12 वोट आई थी उसकी, 12 वोट। पता है आपको इस चीज का? नहीं पता होगा। नहीं पता तो जाके इतिहास को पढ़िए एक बार, इतिहास को पढ़िए एक बार, तब पता लगेगा, तब पता लगेगा आपको। ऐसे नहीं पता लगता कि घर पर बैठ गया आपने, अगर कोई बोल रहा तो हाँ बोल रहा, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको गलत लगता। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, या किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को गाली दे रहा हूं, तो आप बोलिए, देखना छोड़ दीजिए, मत देखिए, अपना बंद कर दीजिए, इससे ज्यादा और क्या होता है। लेकिन अगर सच्चाई आपके सामने रख रही है ना, उस सच्चाई से मुंह मत फेरो। जब तक आप लोग ऐसे ही सच्चाई से मुंह फेरते रहोगे ना, ये दुनिया ऐसे ही आपका फायदा उठाती रहेगी। और ये एक सच है, हकीकत है ये, इससे आपको भागना नहीं चाहिए। ये पूरा सच था जो आपके सामने रख दिया। उस भाई को लाइव भी आपके सामने कर देंगे, हर चीज करेंगे आपके सामने, बिल्कुल हर एक चीज आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों चलो, अभी देखता हूं, मैं किसी का फोन नहीं आया तो आपको उसका ऑडियो जरूर सुनाऊंगा मैं, जितना भी है। मैं इसको कमजोर कड़ी कहूंगा। ये कमजोर कड़ी आई सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए, हम लोगों के लिए, ये सेना के लिए नहीं, सैनिकों के लिए कमजोर कड़ी आई है। जी सर। और हर चीज को देखो पंडित जी, आपको बताया, आपके जितना कमेंट करके बता देना भाई, नहीं मिलूंगा। और वो वो समझदार जरूर कमेंट करना। ये पता है अंदरूनी खाते की हकीकत क्या है, ठीक है, वो और उसके लिए लड़ता हूं मैं। वो समझदार आज कमेंट जरूर करना। ये वीडियो गलत डाल दिया, वो वीडियो गलत डाल दिया। गलत कौन सा वीडियो डालते हैं? आपके पास आपका हिम्मत, आपका हौसला बचा है। कोई भी लड़ाई आप हिम्मत और हौसले से जीत सकते हो पांडे जी। हम रो करके अपनी भीख नहीं मांगते, रोने की कोई बात नहीं है, रोना नहीं है, रुलाना अगले को। सलाम मोदी को भी लिखा, कोई नहीं सुनता है वो। ये बंदा रो रहा है। हम सुनाएंगे, इन बैरों के कान हम फोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे। मेरे साथ वाले साले सही बन गए। मैं आंख भी फूट गया, टांग भी टूट गया, नौकरी भी छूट गई। आपकी आंख फूटी, आपको राइफल के साथ ड्यूटी कैसे दिलवा दी उन लोगों ने? हाँ जी। ये बंदा जब मेरे से बात करते हुए रो रहा है, मांगेंगे, हम अपना हक लेंगे और छीन के दिखाएंगे। मेरे से बात करते हुए जब ये बंदा रो रहा है, दिखाया है लोगों को। तो क्या बीती होगी इसके दिल के ऊपर? कभी सोचा? मेरे घर पे ये बोल दिया था, इसका गोली मार। ठीक है, क्या सोचा आपने कभी? 3 बार मेरा कोर्ट मार्शल बोला गया। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। और ये पेज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है, ये पेज मैंने, ये जो वीडियो बना रखा है ना, सीआरपीएफ की 135वीं बटालियन का ये लड़का है। इस लड़के ने अपने सोते हुए साथियों पर गोलियां चलाई थी।
इस लड़के को मतलब नेगेटिव दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो बनाया था। मैं उसमें एक आप दीपक सर एक देखिए, उसने बोला कि आपने ओसी को क्यों नहीं बतलाया था। ओसी साला विदेश में रहता है, कंपनी लोकेशन में तो ओसी रहता है, तो वो क्या कर रहा था, उसकी ड्यूटी नहीं। कमेंट करके बताना अभी, ओसी जैसी ड्यूटी करते हो मेरे को पता है। अभी कमेंट करके बताना भाई, तो होनी नहीं चाहिए। जो ये ज्ञान दे रहे थे वो ज्ञानी कहाँ गए? सबके साथ भी रहा, मैं सबके साथ रह के देखा है मैंने। मेरा भी सौभाग्य, मैं बीएसएफ और आर्मी के साथ में ड्यूटी किया। शंकर थल सेना अध्यक्ष थे उस समय, मैं एनसी हिल में था। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है ये लोग कितना अत्याचार और अपराध। अभी कमेंट करना भाई, वो लोग कहाँ गए? अभी तो इस भाई की आप आवाज सुन सकते हो। क्या हो गया हमारे में अत्याचार का मेन कारण क्या हो गया? हमारे में आईपीएस आ गए सर। ये सबसे बड़ी जो कमजोर कड़ी आई है ना, ये चीजें है ना, बहुत बोलते हैं कि इससे सेना का मनोबल गिर जाएगा, कुछ गिर जाएगा। उस सैनिक के बारे में सोचना रहे जो राइफल लेके ड्यूटी देता है, और अगर वो अपनी एक बात रख देता है तो सेना का मनोबल, सैनिकों के नाम पे जब राजनीति करते हो तब कुछ नहीं, सैनिकों को शहीद करवाते हो, उनके नाम पर वोट मांगते हो, और जब सरकार बनाते हो तब शर्म नहीं आती? तब कोई शर्म नहीं आती? कोई आवाज उठाता है वो देशद्रोही और गद्दार। ये सोच है तुम्हारी, और ऐसी ही सोच रहेगी, ऐसी ही सोच रखोगे तो भाई ऐसी सोच के ऊपर हम थोकना भी पसंद नहीं करते। अगर आपको अपने नेताओं से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता ना, जो वहां सेना में नौकरी कर रहे हैं ना, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं हथियार लेके, -32 डिग्री में जो बैठे हैं ना हथियार लेके तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे भाई, तुम्हारे काका ताऊ, तुम्हारे भतीजे बैठे हैं, वो कभी सोचा है? फिर उनके परिवार के बारे में गलत सलत बोलना, उनके परिवार के बारे में गलत शब्द यूज करना, शर्म आती है ऐसे लोगों को? शर्म आती है ऐसे लोगों को? इतना ही कहूंगा मैं, या तो तुम सुधर जाओ, एक तो तरीका होता है भाई खुद ही सुधर जाओ, और दूसरा तरीका है कि तुम्हारे को सुधारा जाए। उसके लिए फिर कौन सा तरीका बनता है वो सबको पता है। पहचान करो ये कौन गंदे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना गंद मचाते हैं, जो सोशल मीडिया पे इतना गंद मचाते हैं ना। और मैंने यही बात उसके लिए बोली थी, इशार वाले इस भाई के लिए, कि जो पेटीएम 3 पेटीएम नंबर जारी कर दिए, कमाल कर दिया। इसलिए बोल रहा था कि उसके घर पे जाकर मदद करो, ऐसे मत करो, किसी के साथ कभी ऐसे मत करो। रो रहा है ये बंदा, आंख खो दी इसने अपनी, पैर खो दिया इसने अपना, किसके लिए रे? उन गंद इंसानों के लिए जो गालियां दे रहे सोशल मीडिया के ऊपर उसको, उन गंदों के लिए इसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी नौकरी तक खो दी उस बंदे ने, लड़ाई लड़ते लड़ते। और तुम यहां पर बैठ के कमेंट करते हो, फलान कर देंगे, धकड़ कर देंगे तुम्हारी मां के साथ, बहन के साथ। थूकना भी पसंद नहीं ऐसे लोगों के ऊपर। मैंने पहले कहा था समस्या एक नहीं है देश के अंदर, समस्या इतनी है, अगर समस्याओं को गिनवाने लगोगे ना तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी हो जाएगी, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हर दिन हर रोज एक सैनिक की समस्या आपके सामने दिखा सकता हूं मैं, हर दिन 25 से लेकर 35 सैनिक तक, 25 और 35 के बीच में सैनिक हर रोज शहीद होते हैं अकेले JNK के अंदर। पता है रटेगा किसी को? किसी को नहीं पता होगा। ऐसे ही बस मुंह उठाकर कमेंट करने के लिए चल देते हैं। मत किया करो ऐसा, मत करो ऐसा। जब कल को तुम खुद जब सेना के अंदर जाते हो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती ना, तब तुम्हारे को याद आएगा ये सब, तब याद आएगा। या तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भतीजा अगर सेना के अंदर होगा ना, तो तुम्हारे को पता लगेगा। अगर वो ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाता ना, तब तुम रोते हो, तब रोते हो तुम। ये भाई जो कमेंट कर रहा है अभी आया है, पांडे जी आपको रिक्वेस्ट भेजनी आती है? अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी आती है तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, अभी जोड़ेंगे आपको, अभी जोड़ दूंगा मैं। पांडे जी जो कमेंट कर रहा है रो, आप कमेंट में भी मत रोइए, आपको क्लियर बता देता हूं, आप मत रोइए। पांडे जी रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए आप, आपको अभी साथ में जोड़ता हूं मैं, साथ में जोड़ूंगा अभी अपने में। और बताना एक बार, अगर इन अंध भक्तों की, इन मूर्खों की आंखें खुल जाए तो, इनको तो बस ये लगता है कि बस एक सैनिक का बड़े मजे करता होगा, सेना में भी और घर पे भी मजे करता है। कभी वो जिंदगी काट के देखी है क्या? नहीं देखी होगी। कितना मजबूत कलेजा चाहिए। एक चींटी पर भी पैर रखते हो ना, एक चींटी पर, कीड़ी बोल जी नाम भाषा में, उस पर भी पैर रखोगे ना, वो भी काटती है। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पर उतारू हो गया, समझ के देखो अत्याचार की कितनी लिमिट क्रॉस हुई होगी। ऐसे ही नहीं बन जाता सैनिक। एक सैनिक बनाने के अंदर गवर्नमेंट के भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, 9 महीने की मजबूत ट्रेनिंग होती है, हर तरीके से उसको मजबूत किया जाता है।
इस भाई को मोबाइल चलाना नहीं आता, अब समस्या ये है। कोई बात नहीं पांडे जी, आप अपना वीडियो बना के भेज दीजिए, वो वीडियो डाल देता हूं मैं, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। वीडियो तो बनाना आता होगा ना आपको, आप वीडियो बनाइए और मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास मेरा नंबर है। हर वो भाई जिसके साथ कोई भी समस्या है अपना वीडियो बना के भेज सकता है, या अगर लाइव आकर के अपनी समस्या रखना चाहता है, मोबाइल नंबर 95 18 88 36 30, नाम दीपक फौजी, नाम दीपक फौजी। कभी भी किसी भी समय कोई भी भाई संपर्क कर सकता है, कोई भी मुसीबत में है, दुविधा में है, किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हो। 24 आवर्स आपके लिए खुला है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई मजबूरी है, आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आई है जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, अगर आप दूसरों को नहीं बताना चाहते तो दोस्त किसी भी समय फोन करना, 24 घंटे आपके लिए फोन खुला होगा। और जो ये है ना एक गाली गलौज के लिए फोन करते हैं, ये कृपया करके दूर ही रहा करो, दूर रहा करो मुझसे, नहीं तो ना सेना के अंदर गालियां भी बहुत अच्छी सिखाई जाती है, ठीक है। तो भाई दोस्तों, ये आपके बीच में हर रोज आपके बीच में इनकी समस्याओं को रखा जाएगा, हर रोज देखते हैं कौन कितना उसका दूर कर सकता है, कितना वो कर सकता है, ये दिखाएंगे आपको। पिछले 1 साल से आंदोलन में लगे हुए थे, नहीं ध्यान दिया था किसी की समस्या, तो मैं एक ही बात बोलता था, नहीं भाई पहले हम अपनी आंदोलन पे ध्यान रखेंगे, आंदोलन पे ध्यान रखेंगे, लेकिन किसी की समस्या, अब सभी की समस्याओं को उठाया जाएगा, बिल्कुल समस्याओं को, और बेबाक तरीके से उठाया जाएगा। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही समस्या उठा दें, किसी की भी रखते हैं, बिल्कुल बेबाक तरीके से, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, निष्पक्ष समस्या को उठाया जाएगा और सबके बीच में रखा जाएगा। जो जुड़ सकता है जुड़ो, आपकी समस्या को रखा जाएगा। ये कहता है मेरे को एडमिन बना दे पेज पर, आपको एडमिन बना दिया जाएगा। फिर लास्ट में आज फिर बोल रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ये भाई अभी कमेंट में अपनी समस्याएं बता रहा है, अब इसकी समस्याएं पढ़ लेना आप, कमेंट में बताता जा रहा है भाई, आप समझते हो ना, ऐसे ही कर दिया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। लंबा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी लंबा भी वीडियो भी जरूरी होता है। मोबाइल नंबर बता दिया आपको, एक बार फिर बता रहे हैं, 95 18 88 36 30, नाम दीपक फौजी। आराम से फोन करना, अगर आपकी कोई भी समस्या सबके बीच में रखी जाएगी। आप वीडियो बना के दोगे, वायरल करने का काम आप लोग। साथियों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा उसका विशेष रूप से धन्यवाद। किसी भी सैनिक का ना मजाक उड़ाने से पहले सोच लिया करो क्या बीती होगी जब एक सैनिक ऐसा कदम उठाता है।